हेलो एवरीवन। दोस्तों, आज हम लोग जो झारखंड टेट है उसके सिलेबस, जो सीडीपी का सिलेबस है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आइए वीडियो को बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं। ठीक है, तो पहला जो टॉपिक दिया है हमारा क्या है? विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से इसका संबंध। ठीक है, यानी कि विकास एवं अधिगम का परिभाषा क्या है एवं इन दोनों का आपस में संबंध क्या है। ठीक है, उसके बाद क्या दिया हुआ है? बाल विकास के सिद्धांत। ठीक है, बाल विकास के सिद्धांत एवं अवस्थाएं। अवस्थाएं क्या दिया हुआ है? NEP 2020 एंड NCF SC, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 एंड नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क स्कूल एजुकेशन। ठीक है, ये दो टॉपिक दिया है। ठीक है दोस्तों, जो CDV का सिलेबस है झारखंड टेट के लिए, वो 1 to 5 और 6 to 8 का सेम ही है। ठीक है, उसके बाद जो टॉपिक दिया हुआ है क्या है? तीसरे नंबर पर बाल केंद्रित शिक्षा एवं अभिनव शिक्षण पद्धति। ठीक है, यानी कि शिक्षण की जो विधि है वो क्या होनी चाहिए? बाल केंद्रित होनी चाहिए। ठीक है, शिक्षक केंद्रित नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि बच्चों के रिगार्डिंग ही शिक्षण पद्धतियों को अपनाना चाहिए, लागू करना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो चौथे नंबर पर टॉपिक है वो क्या है? शिक्षार्थियों के बीच व्यक्तिक भिन्नताएं। ठीक है, यानी कि जो स्टूडेंट सब है उनमें क्या क्या व्यक्तिक भिन्नताएं देखने को मिलता है, वो सबके बारे में चर्चा। ठीक है, उसके बाद पांचवा नंबर पर क्या दिया हुआ देखते हैं। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन NEP 2020 के संदर्भ में समग्र आकलन एवं ब्लूम टैक्सोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो इस टॉपिक का मुख्य कहना यही है कि यानी कि हर समय और हर पहलू से मूल्यांकन करना, यानी सिर्फ परीक्षा से ही नहीं बल्कि पढ़ाई, व्यवहार, गतिविधियों सबको मिलाकर आकलन करना चाहिए। ठीक है, और जो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है, जो ब्लूम्स का टैक्सोनॉमी है, वह यही कहता है कि याद करना, उसके बाद समझना, उसके बाद लागू करना, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद मूल्यांकन, उसके बाद निर्माण करना। ठीक है, तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऐसा ही एक सीरीज है जो हम लोगों को पढ़ना होगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या है? 6 नंबर पर है क्या? समतामूलक एवं समावेशी शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। ठीक है, यानी कि हर बच्चे को बराबरी का मौका देकर एक ही कक्षा में साथ पढ़ाना चाहिए। ठीक है, यानी कि मान लीजिए कि कोई विकलांग बच्चे हैं, अगर उन लोगों के लिए हम कोई दूसरा क्लासरूम, मतलब उन लोगों को हम दूसरा जगह बैठाएंगे, तो उन लोगों के मन में क्या, एक तो हीन भावना आएगा। ठीक है, यानी कि उन लोग बोलेगा कि हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, यानी कि हर बच्चे को उसके शारीरिक दक्षता के अनुसार उसको शिक्षा मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, उसके बाद पेडागोजी वाला क्या है देखते हैं, आइए। अधिगम एवं शिक्षा शास्त्र। ठीक है, बच्चे कैसे सोचते हैं। ठीक है, बच्चे कैसे सोचते हैं इसके बारे में हम लोग को जानना चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या है? शिक्षण अधिगम की मूल प्रक्रियाएं। ठीक है, जो शिक्षण अधिगम है उनका जो मूल प्रक्रिया है उन लोगों के, उनके बारे में भी जानना। ठीक है, उसके बाद क्या है? अभिप्रेरणा और सीखना, यानी कि संज्ञानात्मक, भावनात्मक एवं नैतिक विकास। ठीक है, यानी कि संज्ञानात्मक विकास, जैसे संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? संज्ञानात्मक विकास किसने दिया था? किसने दिया सब दोस्तों? लेव वाइगोस्की जी ने। ठीक है, तो लेव वाइगोस्की जी का, सॉरी, लेव वाइगोस्की ने दिया था क्या? सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। ठीक है, और नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था कोलबर्ग जी ने। ठीक है, लॉरेंस कोलबर्ग जी ने। ठीक है दोस्तों, और संज्ञानात्मक जो विकास है उसका सिद्धांत दिया था किसने? जीन साहब ने, जीन पियाजे जी ने। ठीक है, जीन पियाजे ने।
तो ये सब के बारे में हम लोगों को विस्तार से पढ़ना होगा, ठीक है। ये जो 3 मनोवैज्ञानिक है, जीन पियाजे, लॉरेंस कोलबर्ग और लेव वाइगोस्की, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और टीचिंग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खास करके टेट के एग्जाम से, ठीक है। उसके बाद क्या है आखिरी टॉपिक, डिजिटल शिक्षा, डिजिटल शिक्षा शास्त्र आईसीटी का समावेशन, यानी कि हम लोग जो शिक्षण शिक्षण विधि है उसको अट्रैक्टिव करने के लिए आईसीटी का उपयोग करना अब आवश्यक है, ठीक है। तो उसके बारे में भी जानना होगा, ठीक है। तो यही था सीडीपी के सिलेबस झारखंड टेट के रिगार्डिंग। आप चाहे पेपर 1 मान लो, पेपर 2 मान लीजिए, ठीक है। दोनों का सिलेबस लगभग सेम ही है, सेम क्या पूरा सेम ही है। सिर्फ पेपर 1 में एक तो नया ऐड किया है जो आपका एनसीएफ स्कूल एजुकेशन है वहाँ पर, और एक तो ऐड किया है क्या, एनसीएफ जो आपका फाउंडेशनल स्टेज है, ठीक है। तो आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। तो ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।